महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम प्रथम अंक चित्रवीथि प्रसंग, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, अर्जुन चित्रकार के द्वारा बनाई गई राम के पूर्व चरित्र के चित्रों का अवलोकन करते हुए सीता हरण का प्रसंग जिस चित्र में है उसको देखकर श्री राम भावविवल हो जाते हैं और पूर्व का अनुभूत दुख पुनः पुनर्जीवित हो उठता है और उसके स्मरण से श्री राम की आँखों से अश्रुधारा बह निकलती है, जिसे देखकर लक्ष्मण इस प्रकार से कहते हैं। रामम निर्वर्ण्य साकूतम आर्य किमेतत्। राम जी को सांत्वना देने के बहाने से उन्हें देखते हैं और कहते हैं, हे आर्य, यह क्या? अयम तावद वाष्पस्त्रुटित एव मुक्तामणिसरो विसर्पन धाराभिर्लुठति धरणी जर्जर कर्णः निरुद्धो अप्यावेगः स्फुरत् अधरनासापुटया परेषाम् उन्नेयो भवति चिरम आधमात् हृदयः। हे आर्य, आपकी आँखों से तावत धारा भी विसर्पण, इस समय इस चित्र को देख करके धारा भी विसर्पण, धारा के रूप में जो आंसू बह निकले हैं, जर्जर कर्णः, और वो टूट कर धरती पर इस प्रकार से बिखर रहे हैं। अयम बाष्पः, ये अश्रु जैसे तो त्रुटितः मुक्तामणिसरः, त्रुटितः टूटी हुई, मुक्तामणि मोतियों की माला के समान, जैसे कोई मोतियों की माला टूट जाती है और मोती एक एक करके उस जमीन पर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से आपकी आंसुओं से बहती हुई अश्रुधारा के आंसू भी टूट टूट कर धरती पर गिर रहे हैं। चिरम आधमात् हृदय है, चिरम बहुत अधिक समय तक, आधमात् हृदय है जो हृदय में विद्यमान है, आवेग है, आवेग, निरुद्धो अपि जिसको आपके द्वारा बलात् जबरन रोका गया है, उसके बावजूद स्फुरत फड़कते हुए, अधर अधरोष्ठ, नासापुटतया और नथनों के कारण, परेशान उस आपके आवेग को, आपके उस दुख को, परेशान दूसरों के द्वारा, उन्नेयो भवति वह अनुमान लगाए जाने योग्य हो रहा है, अर्थात दूसरों के द्वारा सहज ही उसके विषय में जाना जा सकता है। बहुत अधिक समय तक आपके द्वारा अपने मन के अंदर जिस आवेग को, जिस क्रोधाग्नि को दबा कर के रखा गया था, क्योंकि आपकी प्राण प्रिय सीता का, आपकी धर्मपत्नी का रावण के द्वारा हरण कर लिया गया था, तो इसकी वजह से जो आपके अंदर क्रोधाग्नि धधक रही थी, उसे भले ही आपने दबा के रखा हो, परंतु इस समय आपके जो दुख है, उस समय का सीता वियोग जन्य जो दुख है, वो फड़कते हुए अधर और नासापुट के कारण, नथनों के कारण दूसरे के द्वारा सहज ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो श्री राम पूर्व के उस चित्र को देख करके पुनः आवेग से भर उठते हैं और पूर्व का अनुभूत दुख पुनः जीवित हो जाता है और उनकी जो आँखों से अश्रुधारा बह निकलती है और आंसू टप टप करके ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, जैसे तो कोई मोतियों की लड़ी टूटकर ज़मीन पर बिखर गई हो। इसको देखने पश्चात राम कहते हैं, हे वत्स, तत्कालम प्रियजन
विप्रयोग जन्मा तीव्रो अपि प्रतिकृति वांछया विसूढ़ः दुःखाग्निर्मनसि पुनर्विपच्यमानो ऋत मर्म वृण इव वेदनाम तनोति। श्री राम कहते हैं कि उस समय तो उस दुख को मेरे द्वारा बदले की भावना से सहन कर लिया गया था कि मुझे इस रावण से इस का बदला लेना है, इस वजह से उस दुख को मैं पी गया, बर्दाश्त कर गया। लेकिन इस समय उस दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कोई अंदर दबा हुआ फोड़ा वापस से फूट के निकल जाता है और पीड़ा देता है, उसी प्रकार का इस समय मेरी स्थिति हो रही है। प्रियजन वियोग जन्मा। प्रियजन, अपने प्रियजन अर्थात सीता जी के विप्रयोग, विरह से जन्मा जो उत्पन्न हुआ दुख है, वह तीव्र अपि, बहुत अधिक तीव्र, वह वेदना बहुत तीव्र होने के बावजूद भी प्रतिकृति वांछया, प्रतिकृति वांछया, प्रतिकृति बदले की वांछया इच्छा से, मुझे इससे इस अपमान का बदला लेना है, इस इच्छा की वजह से तत्कालम विसूढ़ है, उस समय तो मैंने उस पीड़ा को सहन कर लिया था। अर्थात सीता जी के वियोग जन्य जो गहन दुख था, उस दुख को ये सोचकर मैं सहन कर गया कि मुझे फिलहाल इस रावण से अपने इस अपमान का बदला लेना है। और दुखाग्नि, वो जो दुख की अग्नि पुनः फिर से मनसी विपच्यमान है, मेरे मन को पीड़ा दे रही है, तो वो जो दुखाग्नि आज तक अद्यतन मेरे मन में विद्यमान है और मुझे तपा रही है, पीड़ित कर रही है, वह किस प्रकार से? ऋत मर्म व्रण, ऋत हृदय के मर्म स्थल पर कोई व्रण, कोई घाव होता है, फोड़े के समान, वेदनाम तनोति, मेरी वेदना को बढ़ा रही है और अधिक कर रही है। तो जब सीता जी का रावण ने हरण किया था, उस समय तो मुझे जो दुख हुआ था, संताप हुआ था, जो वेदना थी, उसको मैं ये सोच करके सहन कर गया था कि फ़िलहाल तो मुझे रावण से इसका बदला लेना है, और इस वजह से वो मेरे लिए सही हो गया था। परंतु वो जो अग्नि, बदले की भावना, वो दुख की वेदना मेरे मन में आज तक दबी हुई है, जिस प्रकार से कि हृदय के मर्म स्थल पर कोई फोड़ा हो जाता है और अंदर ही अंदर वो पकता रहता है, पीड़ा को देता रहता है, उसी प्रकार से आज तक भी मैं उस दुख को सहन कर रहा हूँ, उस दुख को अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार से राम अपनी वेदना जो चित्र को देखकर पुनः जागृत हो गई है, तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आज मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ और ये जो दुखाग्नि है वो मुझे और अधिक पीड़ित कर रही है। इससे आगे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।